नमस्कार, मैं अजीत सिंह दबंग आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं जो पूर्वांचल में राजभर वोटों को एकजुट करने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने का बिगुल बजाया था। और कल्याण सिंह की जब 1991 में सरकार थी और पूरे प्रचंड बहुमत से यह सरकार बनी थी, उस समय बेलथरा रोड से भाजपा का खाता खोल कर विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करने वाले और राम लहर मोदी लहर 2014 में घोसी से सांसद पूर्व मंत्री हरिनारायण राजभर जी हमारे साथ हैं। आज हम बात करते हैं पूरे पूर्वांचल में राजा सुहेलदेव की बात हो रही है, राजा सुहेलदेव के सम्मान दिलाने की बात हो रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल रैली के माध्यम से बहराइच में एक कार्यक्रम किया था जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गए थे। हम आपको यहाँ बता देना चाहते हैं कि पूरे पूर्वांचल में राजभरों को एकजुट करने में हरिनारायण राजभर जी का बड़ा योगदान रहा। आइए हम सीधे बात करते हैं कि कैसे सियासत चल रही है और राजभरों की क्या बात है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजभर समाज को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? राजभर समाज को लेकर मैं यह कहना चाहूँगा कि जब से हम भाजपा में आए 1991 में मैं प्रथम विधायक बने, कल्याण सिंह जी की प्रचंड बहुमत हुई, तब से पूरे प्रदेश में मैं राजभरों को संगठनात्मक संदेश देना शुरू किया। पूरे प्रदेश में दौरा किया, गांव-गांव गए, मीटिंग कराए और बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए मैं सबको आह्वान किया। तब से प्रदेश के सभी राजभर जो हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे वोट करने लगे। फिर कल्याण सिंह की सरकार बनी, अयोध्या का बाबरी मस्जिद डैमेज हुआ, 1.5 वर्ष के बाद सरकार बर्खास्त हुई। फिर 96 में हमको चुनाव जीतने का मौका मिला। फिर उसी बेलथरा रोड बलिया से विधानसभा क्षेत्र सीएफ थी। मैं ग्राम टंगुनिया के जिला बलिया के रहने वाले हैं, वो मेरा गृह विधानसभा थी। दोबारा जीते, फिर कल्याण सिंह की सरकार बनी, मैं जेल मंत्री बनाए गए, जेल राज मंत्री बनाए गए और 2002 तक मैं मंत्री रहा, जिसमें कल्याण सिंह जी भी मुख्यमंत्री प्रथम रहे, दूसरा राम प्रकाश गुप्ता जी रहे लखनऊ के, तीसरा राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। तो पूरे प्रदेश में हमें मंत्री के रूप में दौरा करने का अवसर मिला और प्रदेश के पूरे राजभरों को मैं जगाया, हर जगह गया, जिसमें एक हमारा सहयोगी ये जहूराबाद के एक मास्टर साहब विधायक रहे, वो हमारा सहयोग किए, साथ रहे। पार्टी ने हम लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी थी। उसी कार्यकाल में हम लोगों ने 1998 में नूर मंजिल तिराहा लखनऊ में महाराजा सुहेलदेव जी के गजेटियर से निकाल करके एक भव्य मूर्ति का स्थापना किया गया, जिसमें माननीय कल्याण सिंह का सहयोग रहा, माननीय राजनाथ सिंह जी का सहयोग रहा, माननीय नगर विकास मंत्री लालजी टंडन जी के कर कमलों द्वारा नूर मंजिल तिराहे पर सरकार के पैसे से, जिसमें उस समय यहाँ का लखनऊ का मेयर एसी राय थे, इन सारे लोगों के सहयोग से एक भव्य प्रतिमा का अनावरण हुआ और राजनाथ सिंह जी अंत में मुख्यमंत्री हो गए थे। उन्होंने घोषणा किया कि इनका इतिहास में नाम दर्ज होगा और उनका बहुत बड़ी इन सारे हमारे पार्टी के लोगों का कृपा बढ़ी। इन लोगों ने राजभरों के इतिहास और अस्तित्व को उन लोगों ने इतिहास के पन्ने पर लाया। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमने राजभर की मूर्ति यहाँ राजा सुहेलदेव की मूर्ति स्थापित की। आज ओम प्रकाश राजभर जो सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष हैं, वह कह रहे हैं कि अभी भी यह समाज पिछड़ा हुआ है, भाजपा को जो करना चाहिए वो नहीं किया, पार्टियाँ हमेशा छल रही हैं और लगातार वो भाजपा पर प्रहार करते जा रहे हैं। भाजपा ने उनको मंत्री बनाया, उनके कई विधायक चुनवाए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ओम प्रकाश राजभर से राजभरों की गरिमा बहुत गिरी है।
और हम ओम प्रकाश राजभर जैसे ये निकम्मे आदमी की बात मैं कभी न करता हूँ न पसंद करता हूँ। मैं चूँकि ओम प्रकाश राजभर बिहार जाति से आते हैं और राजभर नहीं, उनको राजभरों के विकास की बात करना एक तरह से मैं उस पर खेद महसूस करता हूँ। उन्होंने राजभरों की मर्यादा को, एक बार तो राजभरों को वो इस तरह से बोल रहा था कि अमित शाह जी, जितना आपके एक महीने का सरकारी बजट होता है उत्तर प्रदेश सरकार की, राजभर एक टाइम में शराब पी जाते हैं। तो जो इस तरह का सोच रखने वाला आदमी हो, अब राजभरों को अपने बयान में वो शराबी तक कह दिया, तो वो क्या राजभरों के विकास के बारे में? ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ आप अगली रणनीति क्या है? आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर लगातार जो है विभिन्न पार्टियों को लेकर भाजपा के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, तो आप जो है क्या आप शीर्ष नेतृत्व से क्या मांग करते हैं कि ताकि ओम प्रकाश राजभर को सियासी रूप से रोका जाए? बता रहे हैं कि वो बिहार जाति के, वो राजभर भी नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश राजभर के साथ तो पहले राजभर है ही नहीं, क्योंकि वो तो भाजपा से समझौता करके वो विधानसभा में आ गए, अपना कई सांसद बना चुके हैं। इसके बाद अगर भाजपा के साथ छोड़ करके अगर वो कोई भी चुनाव लड़ेगा तो ओम प्रकाश कभी भी न विधानसभा में आएगा या न लोकसभा में जाएगा। उसकी स्थिति जो है पूरे राजभर जान चुका है। वो तो भ्रम में राजभर करके राजभरों को कुछ दिन ब्लैकमेल किया, मगर राजभर उसको अच्छी तरह से जान चुका है, राजभर उसके साथ नहीं है। और सिर्फ बीजेपी की वजह से वो जो है सांसद और जनप्रतिनिधि बन गया था। उसका न सुहलदेव जी से कोई लेना देना है, वो सिर्फ नाम भजाता है। इसलिए हमें विश्वास नहीं है कि वह कुछ भी करके बीजेपी का कोई नुकसान कर पाएगा। आप राजभर समाज के लिए मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करते हैं? राजभर समाज पूरे पूर्वांचल में एकजुट होकर बीजेपी को वोट करे। कौन सा ऐसा काम राजभरों के लिए होना चाहिए जो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं किया? इस पे क्या कहना चाहिए? मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, योगी जी को धन्यवाद देता हूँ, और पूरा राजभर उनका ऋणी है। और राजभरों का के प्रति योगी जी की बहुत बड़ी श्रद्धा देखी गई कि उन्होंने राजभरों को 17 अति पिछड़ी जातियों को, जिसमें राजभर है, योगी जी ने इनको अनुसूचित जाति का दर्जा दे करके केंद्र को प्रतिवेदन भेजा था। मगर बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और अठावले ने उस योगी जी के भेजे हुए प्रस्ताव को बाध्य करके फिर वापस करा दिया प्रदेश को। और इन लोगों, एक दो मंत्रियों की वजह से राजभरों के भविष्य पर यानी अंधकारमय हो गया। नहीं तो राजभर जो है पूर्ण विकास पाने और आगे बढ़ने का योगी जी ने एक रास्ता प्रदर्शित किए थे, मगर दो मंत्रियों की वजह से योगी जी को फैसला वापस लेना पड़ा। यह हमें खेद है, मगर यह समाज, राजभर समाज और राजभर जाति के लोगों ने योगी जी के प्रति बहुत आभारी हैं। और योगी जी को मैं, उनके इस कार्यों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लोग योगी जी के साथ हर तरह से हैं, मगर अठावले और वो थावरचंद गहलोत के कृत गलत कार्यों से राजभरों के उन 17 जातियों के भविष्य पर पानी फिर गया। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि स्वतः वो हस्तक्षेप करके इन 17 जातियों को, जिसमें राजभर सहित 17 जातियां हैं, उनको अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने में सहयोग करके और इनकी भविष्य को आगे बढ़ाएं। हनुमान जी, अंतिम सवाल। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि 2022 में भाजपा और मोदी जी को जमींदोज कर दूंगा
और उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव पार्टी के नाम से बनेगी, जिसका नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर करेंगे। क्या इस पे कहना चाहेंगे? ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या बताएंगे? अंतिम सवाल है। मैं एक बात कहा कि जिसके पास कुछ है ही नहीं है उसकी हम चर्चा इसलिए नहीं करते हैं। ओम प्रकाश के प्रति और ओम प्रकाश के बारे में अपने मुंह से कभी कुछ मैं कहना इसलिए पसंद नहीं करता हूं कि ओम प्रकाश एक फर्जी भोपू है। उसके पास न कोई राजभर है, न उसके पास कोई हैसियत है। वो क्या भाजपा को चैलेंज करेगा? हमें उम्मीद नहीं है कि ओम प्रकाश का भी जीवन में उसके पास अब एक भी विधायक नहीं होंगे। 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है उसके बाद फिर हमसे पूछेगा कि आप क्या कहें। क्या 2022 में फिर योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है? हाँ, 100%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।